नमस्कार दोस्तों मेरा नाम शांतनु और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग के ऊपर। तो दोस्तों पहले ही आपको बताते हैं स्ट्रिंग का डेफिनेशन क्या है। अ स्ट्रिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरे टर्मिनेटेड बाय अ नल कैरेक्टर। दोस्तों यहाँ पे स्ट्रिंग को बोला जाता है स्पेशल टाइप ऑफ वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरे। तो ये पूरा चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए स्ट्रिंग का खाली लेंथ होता है, इसका ब्रेथ व हाइट नहीं होता है एरे की तरह, इसीलिए इसको बोला जाता है वन डायमेंशनल। स्ट्रिंग टर्मिनेट होता है एक नल कैरेक्टर से। दोस्तों कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है। ये है दोस्तों, एक स्ट्रिंग के लास्ट में नल कैरेक्टर होता है और एक कैरेक्टर एरे के लास्ट में नल कैरेक्टर नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रिंग का सिंटैक्स दिख रहा है और इसको थोड़ा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। तो दोस्तों पहले आ जाता है डेटा टाइप जो कि है कैर, फिर आता है स्ट्रिंग का नाम। आप कोई भी नाम यहाँ पे चूज कर सकते हो, आपके हिसाब के अनुसार आप किस तरह का नेम यूज करने वाले हो प्रोग्रामिंग में, उसी से रिलेटेड नाम दीजिए। और फिर आता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसका साइज जो कि एक ऑप्शनल पार्ट है। आप लोग यहाँ पे ये साइज मेंशन कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल पार्ट है। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम दिख रहा है जिसके मदद से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया जाता है, स्कैन किया जाता है यूजर की तरफ से और प्रिंट किया जाता है आउटपुट कंसोल में। दोस्तों इसका लॉजिक में थोड़ा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले इसका हेडर फाइल आ गया, फिर आ गया मेन फंक्शन। देखिए मेन फंक्शन के अंदर आप लोगों को मेन 3 काम करना होगा। पहला काम आपको एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करना होगा। इसके लिए दोस्तों वीडियो के आगे में जो स्ट्रिंग का सिंटैक्स में आप लोगों को दिखाया था उसको फॉलो कर लीजिए। कैर आ गया जो कि डेटा टाइप है, फिर आ गया स्ट्रिंग नेम, ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप इसका साइज डाल दो। दोस्तों इसका जो साइज ये ऑप्शनल पार्ट है, आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो। दोस्तों अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यूजर से इस स्ट्रिंग का इनपुट लेना है। तो दोस्तों इसके लिए हम लोगों को जरूरत पड़ेगा स्कैनफ फंक्शन की। स्कैनफ फंक्शन के अंदर देखिए यहाँ पे लिखा है %s। दोस्तों %s एक ऐसे एक्सेस स्पेसिफायर है जिसके मदद से हम लोग स्ट्रिंग को इनपुट लेते हैं यूजर की तरफ से। और फिर आ गया स्ट्रिंग का नाम। दोस्तों अब जो लास्ट काम बचा है वो क्या है, हम लोग को ये जो स्टोर स्ट्रिंग वैल्यू है इसको प्रिंट करवाना है आउटपुट कंसोल में। तो दोस्तों देखिए आउटपुट कंसोल में प्रिंट करवाने के लिए हम लोग को जरूरत पड़ेगा प्रिंटफ फंक्शन की। प्रिंटफ फंक्शन के अंदर वही सेम एक्सेस स्पेसिफायर %s जो कि स्ट्रिंग को प्रिंट करवाएगा और कमा के बाद स्ट्रिंग का नाम। और लास्ट में दोस्तों यहाँ पे देखिए रिटर्न टाइप 0 है। रिटर्न टाइप 0 क्यों है, देखिए जो मेन फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप इंट है, मतलब ये जो पूरा प्रोग्राम है ये इंटीजर रिटर्न करेगा। दोस्तों आगे इस वीडियो में स्ट्रिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग फंक्शंस को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एग्जाम्पल के साथ। इंटरव्यू क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, जो मेनली पूछा जाता है एक इंटरव्यू के टेक्निकल राउंड में स्ट्रिंग पार्ट से। और दोस्तों लास्ट में एक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा जिससे कि आप लोगों को ये जो पूरा स्ट्रिंग का लॉजिक है, इसका जो फंक्शन है ये कैसे काम करता है ये समझ में आ जाए। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं इसी तरह का वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं अब आप लोगों को strcpy स्ट्रिंग फंक्शन को एक्सप्लेन करूंगा जो कि स्ट्रिंग फंक्शन बोला जाता है। तो ये स्ट्रिंग फंक्शन बेसिकली एक स्ट्रिंग को कॉपी करता है दूसरे स्ट्रिंग के अंदर। आप लोगों को वीडियो के स्क्रीन में एक एग्जाम्पल दिख रहा है और इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन कैसे काम करता है ये समझ में आ जाए। तो दोस्तों जितना भी स्ट्रिंग फंक्शंस यूज होता है इसके लिए string.header फाइल प्रोग्राम में इंक्लूड करना मैंडेटरी है। तो दोस्तों देखिए पहले हम लोग कोड में 2 हेडर फाइल यूज किए, एक जो नॉर्मल होता है और दूसरा string.h हेडर फाइल।
फिर आ जाते हैं मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग दो स्ट्रिंग को इनिशियलाइज किए, एक हेलो और दूसरा वर्ल्ड से। तो दोस्तों अब हम लोग यूज किए strcpy स्ट्रिंग 1 कॉमा स्ट्रिंग 2। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, स्ट्रिंग 1 के अंदर है हेलो और स्ट्रिंग 2 के अंदर है वर्ल्ड, लेकिन हम लोग जैसे ही strcpy स्ट्रिंग 1, 2 लिखेंगे मतलब स्ट्रिंग 2 का वैल्यू कॉपी होगा स्ट्रिंग 1 के अंदर। यहाँ पे और एक चीज दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं, अगर स्ट्रिंग 1 के अंदर कुछ नहीं है तो ये स्ट्रिंग 2 का वैल्यू आ जाएगा स्ट्रिंग 1 के अंदर। लेकिन अगर स्ट्रिंग 1 के अंदर पहले से कुछ वैल्यू है, जैसे कि इस केस में हेलो ऑलरेडी है, तो दोस्तों ये जो हेलो का वैल्यू है ये ओवरराइट हो जाएगा वर्ल्ड के वैल्यू से। अब जैसे ही हम लोग इसको प्रिंट करेंगे, str1 को हम लोग जैसे ही प्रिंट करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा खाली वर्ल्ड। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को ये जो स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन है ये कैसे काम करता है ये समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट जो स्ट्रिंग फंक्शन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो स्ट्रिंग फंक्शन है वो है strcat। तो इसको बेसिकली बोला जाता है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन फंक्शन। कॉन्कैटिनेशन का मतलब ये होता है दो स्ट्रिंग जुड़ जाता है। मतलब देखिए ये सेम प्रोग्राम को मैंने मॉडिफाई कर दिया हुआ और इसके अंदर strcat स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2 दे दिया हूं। दोस्तों इससे बेसिकली क्या होगा, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 ये दोनों का जो वैल्यू है ये आपस में जुड़ जाएगा। तो ये जुड़ के कहां पे स्टोर होगा, ये जुड़ के स्टोर होगा स्ट्रिंग 1 के अंदर। तो दोस्तों जैसे ही हम इसका वैल्यू प्रिंट करेंगे str1 का वैल्यू, तो इसके अंदर आएगा हेलो वर्ल्ड, बीच में कोई भी स्पेस नहीं रहेगा। आप लोग वीडियो के स्क्रीन में इसका आउटपुट भी चेक कर सकते हो, नीचे आप लोगों को दिख रहा है। दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग लेन फंक्शन के बारे में। एक स्ट्रिंग लेन फंक्शन एक स्ट्रिंग के अंदर जितना भी कैरेक्टर होता है इसको काउंट करता है और ये काउंट वैल्यू को रिटर्न करता है। मतलब कि स्ट्रिंग लेन फंक्शन का रिटर्न टाइप आ जाता है एक इंटीजर वैल्यू। दोस्तों इसके लिए मैं आप लोगों को वीडियो के स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल प्रोग्राम दिख रहा है और इसके मदद से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे एक स्ट्रिंग लेन फंक्शन काम करता है। तो दोस्तों थोड़ा इस कोड को एक्सप्लेन मैं कर देता हूं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग 1 बोल के एक स्ट्रिंग को मैंने डिक्लेयर किया हूं और इसके अंदर मेरा जो यूट्यूब चैनल का नाम है टॉक विद शांतनु, इसको मैंने इनिशियलाइज किया हूं। इसके नेक्स्ट लाइन में मैं एक लेंथ वेरिएबल लिया हूं जो कि इंटीजर टाइप है और इसके बाद वाले लाइन पे इसी लेंथ के अंदर मैंने लिखा हूं strlen और फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग 1। मतलब कि स्ट्रिंग 1 के अंदर जितना भी कैरेक्टर है ये स्टोर होगा लेंथ के अंदर। फिर इसके बाद मैंने प्रिंटफ फंक्शन यूज करके इसको प्रिंट करवाया। तो आप लोग आउटपुट चेक कर सकते हो, वीडियो के स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा है आउटपुट आया है 70। तो आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं, यहाँ पे जो स्पेस है वो भी एक कैरेक्टर होता है, ये भी काउंट होता है। तो आप लोग मैनुअली काउंट करके चेक कर सकते हो, इसका आंसर करेक्ट आया है। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को इस एग्जाम्पल के मदद से समझ में आ गया स्ट्रिंग लेन फंक्शन कैसे काम करता है। दोस्तों अब आप लोगों को बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग फंक्शन जो कि है स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन। बेसिकली ये एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है। तो दोस्तों देखिए स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन का 3 केस होता है। अगर दो स्ट्रिंग सेम होगा तो इसका रिटर्न वैल्यू आता है 0, मतलब कि दो स्ट्रिंग आइडेंटिकल सेम है। अब आते हैं दूसरे केस में, अगर मान लीजिए पहला जो स्ट्रिंग है उसका वैल्यू दूसरा जो स्ट्रिंग है ये दोनों अनमैच होता है। इस केस में क्या होगा ये थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो देखिए इस केस में होगा जो फर्स्ट अनमैच कैरेक्टर आएगा स्ट्रिंग 1 के अंदर और वही सेम अनमैच कैरेक्टर स्ट्रिंग 2 के अंदर जो फर्स्ट आएगा, इसका दो ASCII वैल्यू का जो डिफरेंस आएगा वही आएगा आउटपुट। मान लीजिए फर्स्ट केस आता है, फर्स्ट जो स्ट्रिंग है उसका जो कैरेक्टर का ASCII वैल्यू है वो ज्यादा आता है, तो आप लोगों का आंसर आएगा पॉजिटिव। अगर ये उल्टा होता है तो आप लोगों का आंसर आएगा नेगेटिव। दोस्तों आप लोगों को वीडियो के स्क्रीन में एक एग्जाम्पल दिख रहा है,
तो थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्या होता है, कैसे काम करता है स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बेसिकली दो स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया हूँ, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। स्ट्रिंग 1 के अंदर वैल्यू है ABC और स्ट्रिंग 2 के अंदर में वैल्यू है DEF। आप लोग देख सकते हो जो फर्स्ट अनमैच कैरेक्टर स्ट्रिंग 1 के अंदर आता है वो है A और सेकेंड स्ट्रिंग में आता है D। आप अगर इस A और D का ASCII वैल्यू डिफरेंस निकालोगे तो आंसर आता है -3। तो आप लोग इसका आउटपुट चेक कर सकते हो, वीडियो के स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा है, इसका आंसर आया है -3। तो दोस्तों आशा करता हूँ स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन कैसे काम करता है ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया है। दोस्तों अब आप लोगों को बता देते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन स्ट्रिंग पार्ट से पूछा जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये जो स्ट्रिंग फंक्शंस में आप लोगों को बताया हूँ, ये सारा स्ट्रिंग फंक्शंस आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो दोस्तों एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ किस तरीके से, किस अप्रोच में इसका आंसर आप लोगों को देना है। देखिए, पहले ही इसका जो एग्जाम्पल है वो कॉपी में लिख लीजिए, इंटरव्यू से मांग लीजिए पेन और पेपर और यूज करके ये पूरा एग्जाम्पल कॉपी में पहले लिख लीजिए। इससे क्या होगा, आप लोगों को ये समझाने में आसानी होगी और इंटरव्यूअर को भी ये चीज समझने में आसानी होगी। दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बताऊंगा जो कि इंटरव्यू में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। तो दोस्तों ये है, राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग strlen फंक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली बोला गया है स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन यूज नहीं करके आप लोगों को एक स्ट्रिंग का जो लेंथ होता है वो फाइंड करना है। तो दोस्तों आप लोगों को इसका जो कोड है ये वीडियो के स्क्रीन में दिख रहा है, एक बार आप लोगों को मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे ये काम करता है। देखिए यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग को लिया हूँ और एक scanf फंक्शन यूज करके इसको यूजर से मैंने इनपुट ले लिया हूँ। इनपुट लेने के बाद देखिए मैंने एक फॉर लूप को लिखा हूँ जिसके अंदर, मतलब जिस फॉर लूप के अंदर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, ब्लैंक फॉर लूप, और इसका कंडीशन मैंने दिया हूं जब तक ये नल कैरेक्टर फाइंड नहीं कर लेता तब तक ये रन होगा। और इसके बाद मैंने आई को इंक्रीमेंट कर दिया हूं। तो दोस्तों देखिए, फॉर लूप के अंदर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जैसे ही फॉर लूप खत्म हो जाता है, मतलब नल कैरेक्टर फाइंड कर लेता है, नीचे आ जाता है इसका कंट्रोल, फिर एक प्रिंटफ मैंने लिखा हूं जिसके अंदर मैंने आई को प्रिंट किया एज अ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो दोस्तों आशा करता हूं ये प्रोग्राम आप लोगों को समझ में आ गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया और आप लोग मेरे काम को पसंद करते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों मैं YouTube पे नया हूँ, आप लोगों का हर एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही कीमती है, तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं इसी तरह का वीडियो बनाऊं आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और भी अगर स्ट्रिंग के बारे में जानना है, अगर क्वेरी रहता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। दोस्तों आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, सेम ही नाम है टॉक विद शांतनु, और वहां पे मैं डेली बेसिस पे कंप्यूटर रिलेटेड नोट्स, इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये सब के बारे में स्टडी मटेरियल पोस्ट करते रहता हूँ। और स्पेशली संडे के दिन मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज का पोस्ट करता हूं जो बेसिकली न्यूज़पेपर में आता है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली जाके आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक रिलेटेड वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।